नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल परफिन प्रो पर, जहां हम आपको देते हैं शेयर मार्केट की ताज़ा और ज़रूरी खबरें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शेयर बाजार की मुख्य खबरें। 14 अगस्त को खत्म हुई हफ्ते में सेंसेक्स 439.87 अंक यानी 0.92% बढ़कर 80,597.66 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 268 अंक यानी 1.10% बढ़ने के साथ 24,631.30 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने 6 हफ्तों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और इस उतार चढ़ाव भरे सप्ताह में 1% के बढ़त के साथ समाप्त हुआ। यह बढ़त अमेरिकी और भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़ों में सुधार और DII की लगातार खरीदने के कारण हुई है, जिससे आगामी मौद्रिक नीति बैठकों से संबंधित केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को बढ़ा दिया है। BSE का लार्ज कैप इंडेक्स बीते हफ्ते 1% की बढ़त देखने को मिला। BSE की मिड कैप इंडेक्स में भी 1% की तेजी दिखाई दी। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़त दिखाई दी। सेक्टोरल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2.7%, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 2% की बढ़त रही। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और FMCG इंडेक्स में 0.5% की तेजी दिखाई दी। विदेशी संस्थागत निवेशक FII ने 7वें हफ्ते भी बिकवाली जारी रखी और 10,172.64 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 17वें हफ्ते भी अपनी खरीदारी जारी रखी और 18,999.76 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये 5वें हफ्ते में चली आ रही गिरावट पर विराम लगाते हुए 14 अगस्त को 10 पैसे की मजबूती के साथ 87.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि 8 अगस्त को यह 87.66 पर बंद हुआ था। इस हफ्ते के दौरान रुपये 87.72 के निचले स्तर और 87.39 के उच्चतम स्तर तक गया। निफ्टी पर एक्सपर्ट की क्या है राय? HDF सिक्योरिटीज़ के नागराज सेठी के अनुसार बाजार की हालिया एक्टिविटी रेंज बाउंस मूवमेंट को दिखाती है, क्योंकि ट्रेडर्स लंबे वीकेंड पर होने वाले अहम भू राजनीतिक घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, जिससे पिछले 6 सप्ताह की गिरावट का सिलसिला टूटा है। 24,300 से 24,200 के स्तर पर मजबूत क्लस्टर सपोर्ट किसी भी गिरावट के खिलाफ मजबूत कुशल का काम कर सकती है। हालांकि 24,700 के ऊपर लगातार बने रहने में शॉर्ट टर्म में 25,000 तक तेजी का रास्ता खुल सकता है। रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड और इन्फो और खुदरा महंगाई दर में गिरावट जैसे सकारात्मक कारणों के बावजूद बाजार सीमित दायरों में फंस रहा है। अब निवेशकों की नज़र सितंबर में होने वाली GST काउंसलिंग मीटिंग पर है, जहां संभावित बदलाव बाजार को राहत दे सकती है। इंडिया US ट्रेड भारत अमेरिकी के बीच व्यापार वार्ता स्थगित। 27 अगस्त को लागू हो सकता है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका 27 अगस्त को भारतीय उत्पादकों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। अगर यह लागू हो गया तो भारत कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट कंपनी और व्यापारिक हालत पर पड़ सकते हैं। अमेरिकी, रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हालिया अलास्का समिट में कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से अमेरिकी प्रशासन की ट्रेड पॉलिसी प्रभावित हो रही है। इस स्थिति के चलते भारत को लेकर अमेरिका का रुख अभी भी सख्त है। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में निवेशक सक्रिय रहेंगे। इस दौरान 7 नए IPO लॉन्च होंगे और 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। मुख्य बोर्ड में विक्रम सोलर, श्रीजी शिपिंग, जेम एरोमेटिक्स, पटेल रिटेल, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज सार्वजनिक IPO के लिए खुलेंगे। SME सेक्टर में 2 नए IPO लॉन्च होंगे। विक्रम सोलर IPO। विक्रम सोलर का यह IPO अगले सप्ताह सबसे बड़ा IPO होगा। कंपनी 2,079.37 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 1,500 करोड़ का फ्रेश इशू और 579.37 करोड़ का OFS शामिल है। IPO सब्सक्रिप्शन मंगलवार 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर गुरुवार 21 अगस्त 2025 को बंद होगा। शेयर आवंटन का आधार 22 अगस्त 2025 को तय होने वाली संभावनाओं पर है। लिस्टिंग 26 अगस्त को हो सकती है। प्राइस बैंड 315 से 332 रुपये प्रति शेयर और न्यूनतम लॉट साइज 45 शेयर का है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल IPO। यह IPO 19 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक खुलेगा। कंपनी 410.71 करोड़ जुटाएगी केवल फ्रेश इशू के जरिए। प्राइस बैंड 240 से 252 रुपये प्रति शेयर और न्यूनतम लॉट साइज 58 शेयर का होगा।
शेयर आवंटन 22 अगस्त को तय होने की संभावना है। लिस्टिंग 26 अगस्त को NSE और BSE पर होगी। जेम एरोमेटिक्स IPO। जेम एरोमेटिक्स का IPO 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुलेगा। कुल IPO राशि 451 करोड़ रुपए है, जिसमें 5.5 लाख शेयर फ्रेश इशू और 8.5 लाख शेयर OFS ऑफर पर सेल होगा। प्राइस बैंड 309 से 325 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 46 शेयर का है। लिस्टिंग 26 अगस्त को होने की संभावना है। पटेल रिटेल IPO। पटेल रिटेल का IPO 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुलेगा। इसमें 8.5 लाख फ्रेश शेयर और 1 लाख OFS ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्राइस बैंड 237 से 255 रुपये प्रति शेयर है और शेयर का आवंटन 22 अगस्त को तय होगा। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज IPO। यह IPO 20 अगस्त से 22 अगस्त तक खुलेगा। 400 करोड़ का फ्रेश इशू 7.1 लाख शेयर का होगा। प्राइस बैंड 533 से 561 रुपये प्रति शेयर और न्यूनतम आवेदन 26 शेयरों का होगा। स्टूडियो LSD IPO 74.25 करोड़ रुपए का इशू 18 अगस्त को खुलेगा और 20 अगस्त को बंद होगा। कंपनी की लिस्टिंग NSE SME पर 25 अगस्त को होगी। बोली लगाने के लिए प्राइस बैंड 51 से 54 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 2000 शेयर का है। LGT बिजनेस कनेक्शंस IPO 28.09 करोड़ का इशू 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। IPO प्राइस 107 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 1200 शेयर का है। शेयर BSE SME पर 26 अगस्त को लिस्ट होने की संभावना है। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स IPO 41.51 करोड़ रुपए का इशू 22 अगस्त को खुलने की उम्मीद है। क्लोजिंग 26 अगस्त को हो सकती है। प्राइस बैंड 82 से 87 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 1600 शेयर का है। शेयर NSE SME पर 29 अगस्त को लिस्ट होगी। शेयर बाजार में त्योहारों का भी रंग चढ़ने लगा है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में निवेशकों के लिए कंपनियों ने डिविडेंड का बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। इसकी शुरुआत 18 अगस्त से होगी। 18 अगस्त को आरती इंडस्ट्री 1 रुपये का डिविडेंड घोषित करेगी। ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड 2 रुपये 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। DHP इंडिया लिमिटेड 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। JK पेपर लिमिटेड 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 3 रुपये 70 पैसे का इंतरिम डिविडेंड देगी। राम रतन वायर 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी।